वंदे नमस्कार। हमारा उद्देश्य है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने गौरवशाली अतीत को रेखांकित करें और उसी की प्रेरणा से वर्तमान को स्थापित करें ताकि सुनहरे भविष्य का निर्माण किया जा सके। गौरवशाली अतीत में हम उन महान विभूतियों की चर्चा करते हैं जिनके तप, त्याग और संघर्ष ने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रता पूर्वक रहते हुए गौरव की अनुभूति कर सकें और अपने देश भारत को पुनः उस रूप में स्थापित कर सकें जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हुए न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद बल्कि उस समय के संपूर्ण विश्व साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी थी, जिन्होंने गुलाम भारत में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर पूरे देश के युवाओं को जागृत किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा अधिनायकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हम सबके नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने कहा था कि हम सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत की मुक्ति मानवता की मुक्ति है। जितना हमने नेताजी को पढ़ा, समझा और जाना, उस आधार पर यह बात दृढ़ता से कही जा सकती है कि नेताजी एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने कभी भगवा नहीं धारण किया, कभी संत परंपरा में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके विचार, संस्कार और देश के प्रति उनका भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था। इसी आध्यात्मिक शक्ति ने नेताजी को विलक्षण प्रतिभा और संघर्ष करने की एक अद्भुत क्षमता प्रदान की थी। नेताजी के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने जाना और समझा होगा, लेकिन ऐसी बातें हम आपसे साझा करेंगे जिसे गहन विश्लेषण के बाद संपादित की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को कटक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती बोस था। नेताजी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। किशोरावस्था में ही वे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग हो गए थे। उनके पिताजी उन्हें ब्रिटिश सरकार में उच्च पद पर आसीन होते देखना चाहते थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में देश की गुलामी और दासता को लेकर विद्रोह की पराकाष्ठा हिलोरे मार रही थी। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार और बर्बरता तथा देश के अंदर व्याप्त भुखमरी, गरीबी और अनाचार को लेकर सुभाष चंद्र बोस के मन में बहुत पीड़ा थी। नेताजी को स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी की इच्छा थी कि वे ICS की परीक्षा में बैठें। एक तरफ देश को उनकी जरूरत थी तो दूसरी तरफ परिवार की इच्छा। इस अंतर्द्वंद से सुभाष चंद्र बोस काफ़ी दिनों तक जूझते रहे। उस समय सुभाष चंद्र बोस के मन में जो अंतर्द्वंद था वह उन पत्रों में साफ दिखाई पड़ता है जो उन्होंने अपनी मां प्रभावती देवी, अपने मझले दादा शरद चंद्र बोस तथा अपने मित्र हेमंत कुमार बिश्वास को लिखे थे। पिता की इच्छा को मानते हुए सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए और उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे और पूरे विश्व में चौथी रैंक हासिल कर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। इस सफलता से उन्हें तमाम बधाइयां मिल रही थीं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का दिल और दिमाग तो बस देश की स्वाधीनता संघर्ष में रचा बसा था। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने ICS को त्यागपत्र दे दिया। परिवार की इच्छा और देश के प्रति समर्पण को लेकर अंतर्द्वंद से गुजर रहे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को पत्र लिखा। मां बताओ, मैं हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मेरे लिए इतना धन क्यों व्यय कर रही हो? सोचता हूँ तुम इतना श्रम, इतना कष्ट मेरे लिए क्यों उठाती हो? इसका अर्थ क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। माँ देखो, देश की क्या शोचनीय दशा है। देखो भारत में धर्म की क्या दशा है। कहाँ है वह पवित्र सनातन हिंदू धर्म और कहाँ है वह हमारा पवित्र आचरण? माँ, हम एक राष्ट्र के रूप में नर्क की ओर जा रहे हैं। हमारा उद्धार कौन करेगा? अपने मझले दादा शरद चंद्र बोस को लिखे पत्र में उन्होंने देश की चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि भारत का भावी इतिहास तूफान के समय छाने वाले अंधकार जैसा है।
इंग्लैंड और संपूर्ण यूरोप भी शायद प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। यूरोप के नक्षत्र में धर्म के नक्षत्र का उदय हो रहा है, परंतु भारतीय आकाश में वह क्रमशः लुप्त हो रहा है। भारत क्या था और क्या हो गया, यह कैसा भयावह परिवर्तन है। वे ऋषि मुनि और दार्शनिक आज कहाँ हैं, हमारे वे पूर्वज आज कहाँ हैं जिन्होंने ज्ञान का उसकी चरम सीमा तक अन्वेषण किया था। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व आज कहाँ लुप्त हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व को समय में बांधा नहीं जा सकता। अभी बहुत सी बातें हैं जो शेष हैं, जिसे हम अगले अंक में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।